इसको कितने महीने यूज़ करना है, इसको कितने महीने यूज़ करना है। आपकी वैलिडिटी हम लोगों ने जब चुनाव लड़ाया था आपको, और आपके लिए जनता से हमने जब झूठ बोल के वादे किए थे, हमने आपकी वैलिडिटी उसी दिन तय कर ली थी कि आप 28 के बाद में इस जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 28 में आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप कितनी भी जनता को गुमराह कर लो। अब रही बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के बारे में मैं ये कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट बुला दूंगा। हाई कोर्ट आप मेरे को क्या बुलाओगे? आप शोएब को सस्पेंड कराने के लिए आपके पास सामान नहीं था, आप मेरे को लेके गए हाई कोर्ट में कि किसी भी तरह मेरी इज्जत बचवा लो। आप मेरे को हाई कोर्ट बुलाने की बात कर रहे हो। अरे अभी तो आप जो ये कचरे के जो नेतागिरी कर रहे हो ना, इस कचरे की डिपो को भी मैं ही हाई कोर्ट में जाके यहाँ से हटवाऊंगा। आप ये जो फंडा रच रहे हो ना मशीनों में कमीशन खाने का, ये सारे फंडे आपके जनता के सामने उजागर करूंगा। सीवरेज की बात करते हो आप कि मैं सीवरेज का सारा पानी वहाँ सीमेंट फैक्ट्री में भेज रहा हूँ, तो 4 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, सीमेंट फैक्ट्री में आपका कोई पानी नहीं ले रहा है। आपके जो एसटीपी है सीवरेज के, घूमचक्कर के एसटीपी घूमचक्कर पानी डाल रही है, डेराना की एसटीपी डेराना में पानी डाल रही है, और उधर कोठी के सामने गैर मुमकिन जोड़ की जमीन में आप एसटीपी सीवरेज का पानी की पाइप फोड़ के वहाँ निकाल रहे हो। आपने नौगढ़ की नगर पालिका क्षेत्र की इतनी दुर्गति कर दी है। आप ये जो एक आदमी का लेवल होता है एमएलए का, आप तो इस नगर पालिका में इतने घुस चुके हो कि आपको तो अगले चुनाव का सारा खर्चा यही दिख रहा है। आप ये चाहते हो कि इस नगर पालिका को बाहर झाड़ के मैं साफ कर दूं। आप सीवरेज के बारे में कहते हो कि सीवरेज का कार्य अच्छा नहीं हुआ है। अरे आपके आने से पहले तो सीवरेज ढंग से चल रही थी। आप माल के कमीशन के चक्कर में, आप मेरे वो छोटे भाई बाबूलाल सैनी को, वो मेरे छोटे भाई गौतम को आपने ये जो काम दिया है, उन लोगों को क्या अनुभव है इस चीज़ का? उनको तो मोहरा बना के आपने बिठा दिया। लोगों को कह रहे हो कि मैं जयपुर से मशीन लेके आ रहा हूँ, मैंने लक्ष्मणगढ़ से मशीन मंगा ली है। अरे भाई ये काम ठेकेदार का है, वो सोचेगा उसको मशीन कहाँ से मंगानी है, क्या करना है। आप क्यों मशीन मंगा रहे हो? क्योंकि वो काम भी आपके ही है। ये माल समेटने की जो नेतागिरी कर रहे हो ना, ये भ्रष्टाचार की, ये जनता सब कुछ जान रही है। अब तीसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि मेरे राजनीतिक गुरु है भौर सिंह जी, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे। मैंने पिछले दिनों आपके वीडियो देखा था, आप भाषण दे रहे थे कि मैं भौर सिंह नहीं जो छान में बैठ के लोगों को नीचे उठाता था। एक बात मैं ये कह दूं कि मेरे इस चीज़ का दुख है कि ये भौर सिंह बन भी नहीं सकते, कि भौर सिंह जी मेरे गुरु थे और मेरे पारिवारिक संबंध भी थे। वो नौगढ़ की जनता ने उनको 5 बार एमएलए बनाया था, कुछ सोच के बनाया था, उनकी क्वालिटी थी। आप उनकी क्या होड़ करोगे? आप तो उनके नाखून के बराबर में नहीं हो। भौर सिंह जी के बारे में आपको ये कहते हुए आपको ये तो पता है कि भौर सिंह जी का क्या बैकग्राउंड है। भौर सिंह जी, नार सिंह जी एक स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बेटे थे, जो देश के लिए उस समय उस जमाने में लड़े थे क्रांतिकारी के रूप में। आप उस भौर सिंह जी की ओट कर रहे हो। अरे भौर सिंह जी वो मिनक है जो हर जाति के लोगों को बराबर सम्मान देकर चलते थे। आपका तो ये कैडर है कि जिन लोगों ने आपका साथ दिया आप उनको ही खा गए। चुनाव के अंदर जो सबसे ज्यादा मेहनत की है, आपके लिए सिर उड़ाया ओमेंद्र जी भाई साहब है आपके साथ, सुरेंद्र पूर्व चेयरमैन है आपके साथ, भवानी जी शंकर भाई साहब है आपके साथ। आप तो नगर पालिका के जितने युवा हैं उनको कुर्स खाने में लगे, जितने सरपंच उनसे दलाली करने लगे। आपका तो खुद का अस्तित्व क्या है?
आपको जो ये 5 साल दिए ना, आप इस 5 साल में आप अपनी मानसिकता जो पुराना नेचर है ना वो छोड़ नहीं सकते। आपको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, दलाली करनी है, वो आप दलाली भ्रष्टाचार कीजिए। आप नवगढ़ की जनता के साथ जो खेल खेल रहे हो ना, वो 2028 में मैं आपको कह रहा हूँ कि एकदम से खुला है, आप दोबारा से नहीं आओगे। आपको जितनी कोशिश करनी है उतनी कर लो। ये नवगढ़ की जनता है, ये सब जानती है। और उसके साथ ही मैं ये कह दूं कि ये आप धमकी देने वाली बात करो ना, मैं देख लूंगा, हाई कोर्ट जाना बुला दूंगा, तो भाई साहब ये संस्कार है पारिवारिक। आपसे पहले बहुत विधायक आए थे, आप तो इस हिसाब से भाषण दे रहे हो कि जैसे नवगढ़ में पहले कोई विधायक था ही नहीं। आप आने के बाद में सारा नवगढ़ आप विकास में लगे हुए, आपने जितना भ्रष्टाचार किया है उतना तो कोई ने किया ही नहीं है। आप जो CSR फंड से जो खा रहे हो ना, ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने में इसकी RTI लगाई है, आ जाएगी और वो भी जनता के सामने आ जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद।